मैथिली गीतों व साहित्य के माध्यम से मैथिली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाने वाले मिथिला के संत कवि व मैथिली पुत्र प्रदीप के निधन से पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बंगाली टोला आवास पर उनके निधन की खबर के बाद से लोगों का एक एक कर पहुंचना जारी है। नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, प्रोफेसर उमाशंकर ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने उन्हें मिथिला का धरोहर बताया और कहा कि वे हमेशा हमारे लिए अमर रहेंगे। जय सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सर आज प्रदीप बाबू जगदम्ब अहीं अवलंब हमर रचयिता मिथिला के मनीषी, मिथिला के ऋषि मैथिली पुत्र प्रदीप जी आए हमासान हो गए। श्रद्धे प्रदीप जी के लिखल कते गीत मिथिला के गांव गांव में गायल जाए छे। कते राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप जी छला। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप जी नहीं हुई छला, प्रदीप जी ओहि पुरस्कार के सम्मानित करे छला। एहन मिथिला के मनीषी प्रदीप जी छला। आइ स्वर्ग लोक से धार गेलन, उनका सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करै छियै। प्रदीप जी के लिखल गीत गांव गांव मिथिला के लोग के जवान पर, जो मिथिला के लोग पूरा देश में छै, उनका जवान पर अछि। निश्चित रूप से प्रदीप जी मनीषी छथि, हमारे बीच नहीं अछि, उनका हम सत सत श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। आज प्रदीप बाबू स्वर्गवास हो गए हैं, इनके संदर्भ में इनकी जीवनी पर क्या कहना चाहिए? मैथिली पुत्र कविवर प्रदीप जी का निधन हो गया। पूरा मिथिला शोकाकुल है और मैथिली के विद्वान में से एक हम लोग के बीच नहीं रहे। व्यक्तिगत रूप से हम जैसे मैथिल प्रेमी दुखी हैं, जिन्होंने अनेकों गीत मैथिली के लिखे। जगदम्ब अहीं अविलंब अमर, ये गीत अमर हो गया। तो ये गीत के सहारे प्रदीप जी अमर हो गए, ये तो हम कह ही सकते हैं। और मिथिला को बहुत क्षति हुआ। ऐसे विद्वान की ज़रूरत मिथिला को थी और इनका सानिध्य हम लोग को मिलता रहता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जो जन्म लिए उनकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन जितने दिन और भगवान का आशीर्वाद इन पर था, ये हमेशा साहित्यिक जगत में उस शिखर पर काम करते रहे। हम इनसे मिलने कुछ दिन पहले भी इनसे मिलकर गए थे, आशीर्वाद लिए थे। एक मन में लालसा थी इस गीत का रचनाकार से भेंट हो, आशीर्वाद ले। जी साहब, प्रदीप बाबू का जो है आज निधन होगा, स्वर्गवास होगा, उनकी जीवनी पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक देदीप्यमान व्यक्तित्व, एक महाकवि मैथिली भाषा के समर्पित व्यक्तित्व, भगवती के प्रति, भक्ति के प्रतिमूर्ति, गीता के भी अनुवादक और हजारों कविताओं के, कई महाकाव्य के प्रणेता। जगदम्ब अहीं अवलंब हमर, इस भजन को लिख करके जो अमरत्व को प्राप्त हुए हैं, ऐसे माननीय सर्वप्रिय सर्वाराध्य मैथिली पुत्र प्रदीप जी को पुष्पांजलि प्रदान कर और गीता के कुछ श्लोकों से उनका तर्पण कर। आज प्रदीप बाबू का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गए। इनकी जीवनी पर इनके बारे में कुछ बताइए। क्या से ये कवि थे, इनको तो मिथिला का पुत्र भी उपाधि दिया गया था। श्रीमान मैथिली पुत्र प्रदीप के घरक नाम जे छलनि से प्रभु नारायण झा छलनि। जन्म हिनकर 1936 ईस्वी में कथवार गांव में मणिगाछी अंचल में अहाँ भेल छलनि। और ई 7वां जे क्लास में रहे तहिया से फूलक बहार पहिल रचना हिनकर निकलनि कविता जी से अहाँ भगवती गीत। तो
7वां क्लास से यहाँ के रचना में लग गया और सबसे प्रिय रचना आ सबसे लोकप्रिय रचना आ भक्ति संप्रदाय में महाकवि विद्यापति के जय जय भैरव से जो कोनो रचना के तुलना कल जाए तो वो अहाँके छी जगदम बही अवलंब हमर हे माय अहाँ बिनु आस ककर वो रचना 1960 ईस्वी में यहाँ केने छथि जाय यहाँ रचना के 60 साल रचना के भऽ गेलै हिनकर उम्र 50वां वर्ष चलै छनि 85 और एकटा गीत जे खास कर साम्यवादी दल ओकरा बड़ा लपक लेने रहे पहिर लाल साड़ी उपारे खेसारी बदन कोर छै भेल कारी ओ गीत हिनकर बहुत लोकप्रिय भेलनि ओहिके बाद मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरनी बनल सुरधाम है धन्य मिथिक भूमि घर घर ऋषि मुनि दुल्हा जगतपति राम है ये गीत जे ऐसे वैष्णव संप्रदाय में बहुत लोकप्रिय भेले सीता अवतरण खासकर राम कथा महाकाव्य विजेते अहाँ के भेलिए मैथिली में निकलले है ताई में सीता अवतरण एकटा अन्यतम काव्य छे एक घाट तीन बाट हिनक रचना छन जे अहाँ कविता संग्रह से सब तरह सामर्थ्य रचनाकार के अहाँ के परिचय करबी छे तो तहिना लगभग 2.5 दर्जन पोथी हिनका 30टा से ऊपर पोथी हिनकर छप चुकल छन जाय में कविता नाटक से ल कथा काव्य तक सबक रचना ई केलन और ताई में अंतिम समय में रिटायर के बाद रिटायर काल से कंप्लीट रूप से साधना के क्षेत्र में यहाँ के लाग गला और साधक भगवती के छलाह जहिना जगदम्बही अवलम के गीत गेलन तहिना साधना पूर्ण जीवन रहलन और ई लगातार साधना क कामाख्या में हिनका जे त्रिशूल के प्राप्ति भेलै वही त्रिशूलक स्थापना एहिठाम माता त्रिशूलनी के रूप में लहरियासराय में केलनि जेकर साधक छलाह और छै अपना संगे मैथिली के एकटा एहन रचनाकारी छलाह जाहि रचनाकार के निर्लोभ कहल जा सकैए जेकरा मैथिली रचनाकारक बीच में जे साहित्य अकादमी से लऽ कऽ जतेक छै पुरस्कार ताई गोलौसी में कतौ प्रदीप जी नहीं रहला लेकिन एहि बात के केकरो प्रति कोनो कष्ट नहीं कोनो गुट में नहीं रहला और अहाँ के अपना पाछा 5टा पुत्री एकटा पुत्र अनेकों नाति नातिन अहाँ पोता पोती और एहि शहर के यशस्वी पत्रकार हिनक पुत्र राम कुमार जी छथिन और हमरा लगैए जे प्रदीप जी के जे यशस्वी पत्रकार छथिन से अपना माता पिता के जाय कोर्ट में सेवा केलनि है से हमरा लगे जे कोनो साहित्यकार के जो अगर कोनो अगर धिया पुता अइ तऽ अहाँके ओकरा लेल ई बात अनुकरणीय छै जे ई एकटा मातृभक्त और अहाँके पितृभक्त के रूप में सेवा केलनि है हम उदय शंकर मिश्र जे अहाँके हिनक शिष्य छी हमर संस्था मैथिली लोक संस्कृति मंच के अध्यक्ष छथि हिनका ओतऽ के सर्वोत्तम सम्मान से सम्मानित करऽ के मौका संस्था के भेटल छै संस्था स्वयं सम्मानित भऽ चुकल है और हमरा होइए जे 15वीं शताब्दी से लऽ कऽ आ 16वीं शताब्दी तक जे विद्यापति के महाकवि के काल छनि तो ओ जेना देसिल बहना सब्जन मिठा तो तैसन चंपऊ आ भट्ठा के माध्यम से मैथिली के संपूर्ण दुनिया में दिग दिगंत में जय जयकार केलनि